तो हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल आपका। आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं पंकज कुमार आपका स्वागत करता हूँ। देखिए, आज के लिए दो बड़ी अपडेट है आपके लिए कि आगामी जो CHSL एग्जाम है, एसएससी जो CHSL एग्जाम करवाएगी वो कब है, क्योंकि बहुत से बच्चे जो CGL में बैठे हैं वो CHSL में बैठे हैं। और क्योंकि ये 12th लेवल के लिए है, इसलिए अगर जिनको जो CGL में नहीं भी है वो भी इंतजार कर रहे हैं पहले एग्जाम के लिए कि उनका एग्जाम कब होगा, तो उससे संबंधित जो एक्सपेक्टेड डेट है, क्योंकि अब एसएससी बहुत जल्दी में है और एग्जाम करवाने के तुरंत बाद कहीं ना कहीं ये CGL का एग्जाम होने के बाद आपका CHSL का एग्जाम स्टार्ट होगा। उसकी एक्सपेक्टेड डेट भी बताएंगे। और उसके अलावा जो 2024 का जो माननीय कैट का ऑर्डर आया है ना, उसको भी बताएंगे, जिससे कि कितने बच्चों को ये प्रभावित कर सकता है। क्या जो ज्वाइनिंग हो चुकी है उनको प्रभावित करेगा, या जिनकी नहीं हुई है उनको प्रभावित करेगा, या जो डिजर्विंग कैंडिडेट की परिभाषा थी 2024 में रह गए थे उनको फिर से नौकरी दिलाएगा। मतलब जो नौकरी नहीं मिल पाई उनको अब नौकरी मिल पाएगी। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को पूरा देखें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ है और आपके प्रत्येक बच्चे के लिए, क्योंकि जो 2025 में बैठा है वो 2024 में बैठे थे और कहीं ना कहीं कुछ मार्जिन की वजह से वो उसमें सिलेक्ट नहीं हो पाए मेंस पेपर। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि पहला एग्जाम, अब CGL का एग्जाम चल रहा है, ये आपने देख लिया। और CGL का एग्जाम एसएससी इतनी जल्दी करवा रही है, ये आपने भी देखा, क्योंकि री एग्जाम है ना, अब उसकी डेट भी आ चुकी है। कब की डेट है? री एग्जाम की डेट 26 सितंबर। एसएससी ने ये पहले से ही साफ कर दिया है कि वो री एग्जाम 26 सितंबर या उससे पहले कंप्लीट हो जाएगा। अब वो चाहे संख्या कितनी भी हो कैंडिडेट्स की, उसमें वो कंप्लीट कर लेंगे। तो उसके बाद बचता है अब सबसे बड़ा एग्जाम CHSL, और CHSL में इससे ज्यादा संख्या होगी, करीबन 30 से 32 लाख मिनिमम है। अब जबकि 26 लाख CGL में थी, तो कहीं CGL में एसएससी ने जो कैंसिल हुए हैं एग्जाम वो शायद फिर से न दोहराया जाए। हम तो यही चाहते हैं कि फिर से वो चीज न दोहराई जाए, क्योंकि बच्चा जब 1 से 2 साल पढ़ता है और वो केवल 1 घंटा या 1.5 घंटा मांगता है, तो कहीं ना कहीं वो 1 या 1.5 घंटा बहुत अच्छे ढंग से होना चाहिए, जिससे वो पूरी मेहनत को अपने को दिखा पाए। लेकिन जो गड़बड़ी है ना, वो आपको भी पता है, क्योंकि आपने एग्जाम दिया है। अब वो री एग्जाम करवा लेगी एसएससी 26 नवंबर को। अब मेन पॉइंट पे आते हैं, ठीक है, कि माननीय कैट ने ऑर्डर पास किया है कि जिसमें एसएससी ने जो रिजल्ट था ना, क्योंकि देखें ये ओरिजिनल एप्लीकेशन था और जिसमें एसएससी को ये बताया गया था माननीय कैट के द्वारा, दिल्ली हाई कोर्ट के द्वारा, कि पहले ये कंडीशन जरूर लगानी है कि अगर कुछ गड़बड़ होती है तो रिजल्ट को रिवाइज किया जा सकता है प्रत्येक कैंडिडेट का जिनका सिलेक्शन हुआ है। तो बिल्कुल उनको भी कहीं ना कहीं चिंता है। इसलिए एसएससी ने देखे 26 अप्रैल को जो रोजगार मेला हुआ था ना पहला, उसमें बहुत से कैंडिडेट को, चाहे वो CGL के थे, CHSL के थे, MTS के थे, उनको ज्वाइनिंग दे दी थी। उसके बाद समय के साथ बाकी की भी ज्वाइनिंग हो चुकी। अब जो ये ऑर्डर आया है इसका कितना प्रभाव होगा, उसमें माननीय कैट ने कहा है कि जो डिजर्विंग कैंडिडेट है ना, मतलब जो वास्तविकता में कुछ ही पॉइंटों से फेल हुए हैं, उनके लिए रिजल्ट रिवाइज होना चाहिए। और रिवाइज रिजल्ट आप समझ सकते हैं कि इसका अर्थ ये कतई नहीं है कि जिनकी ज्वाइनिंग हो चुकी है उनको हटा दिया जाए। अब अगर रिजल्ट रिवाइज होगा तो आप ये भी मान सकते हैं कि कहीं ना कहीं एसएससी, हाई कोर्ट, माननीय हाई कोर्ट और माननीय सुप्रीम कोर्ट भी जाएगी इसके बाद। ऐसा तो है नहीं एसएससी मान लेगी कि हाँ ये बिल्कुल सही था। और एसएससी देखिए, अब क्या इस केस का मोड आता है वो तो बाद की बात बताएंगे, समय ही बताएगा। लेकिन इससे पहले जो 2023 का था उसमें भी एसएससी ने क्या कहा था कि हमने ज्वाइनिंग दे दी है, इसलिए उसके बारे में अब हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन कहीं ना कहीं माननीय कोर्ट, देखिए ऐसा नहीं कि उसकी अवहेलना की जाए, तो इसके बारे में जो भी डिटेल होगी वो तो ठीक है, एसएससी हाई कोर्ट जाए या माननीय सुप्रीम कोर्ट जाए, कहीं ना कहीं
बच्चों के लिए जो डिजर्विंग कैंडिडेट थे उनके लिए एक आस की है कि अब कैट ने उनके फेवर में ऑर्डर दिया है। तो अब देखते हैं समय के साथ क्या इसमें उनके साथ न्याय होता है या किस तरह का मान्य कोर्ट इसको पालन करवाता है। दूसरा पॉइंट अब सबसे बड़ा कि जो CHSL का एग्जाम है वो मैंने बता रहा था कि भाई CGL का एग्जाम तो कंप्लीट होगा 25 को और 26 को री एग्जाम है, और कहीं ना कहीं SSC पहले भी ले लेगी। जो 26 को जो 25 से एग्जाम है ना, जैसे 24, 23, लेकिन 26 को हो सकता है जिनका री एग्जाम, जैसे आज आपका 25 तारीख का एग्जाम है और वो कैंसिल हो जाता है, तो उनका एग्जाम SSC इतनी जल्दी नहीं ले सकती कि अगले दिन ही, क्योंकि उसके लिए एडमिट कार्ड भी जारी करने होंगे। तो इसलिए हो सकता है लास्ट तक SSC ये माने कि जो 26 है उससे पहले के बच्चों को, मतलब 20 से 22 तक के बच्चों को पहले री एग्जाम के लिए बुला ले, बाद में एक दिन के लिए और भी बुला सकती है। क्यों? क्योंकि उसके बाद एग्जाम किसका है? CHSL का है, और मुश्किल से 5 से 7 दिन के गैप के बीच में SSC CHSL का एग्जाम लेगी। कैंडिडेट भी ज्यादा है, उससे हो सकता है उससे ज्यादा यहां पर क्या हो जाए, रायता फैल जाए। ये भी आपने समझ आ लिया होगा। क्यों? क्योंकि जितना CGL में हुआ है ना वो उसका ट्रेलर, क्योंकि उसके बाद तो एग्जाम के जो कैंडिडेट है ना उसकी संख्या बढ़ेगी, वो चाहे CHSL हो या MTS एग्जाम। मतलब 2025 में SSC के सामने ये सबसे बड़ी क्या है, बाधा है। वो तब है क्योंकि वो एक्चुअल में, ये आपको भी पता है कि क्योंकि TCS जब एग्जाम करवा रही थी ऐसा कोई इशू नहीं था, बाकी कंपनी आने के बाद ये गड़बड़ हुई। तो लगभग 5 से 7 आप ये मान सकते हैं, लगभग 5 एग्जाम, अगर देखिए री एग्जाम अगर 26 को कंप्लीट हो जाता है तो वेरी गुड, आपका एग्जाम 2 से 3 से स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन अगर 26 सितंबर को नहीं होता है, वो 27-28 तक चलता है, तो आप ये मान सकते हैं कि आपका एग्जाम 2-4 दिन और एक्सपेंड हो सकता है। मतलब वो 5 से 7 अक्टूबर, बिल्कुल सही समझा आप, 5 से 7 अक्टूबर मैक्सिमम जा सकता है। लेकिन यहां पे वो ध्यान रखें जिसमें, मतलब आपने ये भी देख लिया कि RRB NTPC ग्रेजुएट लेवल का भी एग्जाम कहीं ना कहीं 20 तारीख के आसपास, तो 20 दिन बचे हैं उनके लिए भी। अगर उनका कॉमन एग्जाम हो जाता है उनके लिए भी काफी पॉइंट हो जाता है। इसलिए सबसे बड़ा कि अगर आपका CHSL एग्जाम है तो वो लगभग 5 से 7 अक्टूबर में स्टार्ट हो जाएगा। आपकी तैयारी कैसी है बस एक बार आप कमेंट कर दें, जिससे कि हमें लगे कि वास्तव में हम जो इंफॉर्मेशन लेकर आते हैं वो आपके लिए बिल्कुल सही और दुरुस्त है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पे CHSL के हों चाहे MTS के हों, वो जरूर कमेंट्स करें, क्योंकि इसके बाद एग्जाम किसका है? MTS का।